हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। राज्य में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का इस दफा खाता खुलने की प्रबल संभावना है। ओवरऑल माहौल, प्रचार, कैंडिडेट, इलेक्शन मैनेजमेंट और जातीय समीकरणों की असेसमेंट की जाए तो वोटिंग से 2 दिन पहले तक राज्य में बीजेपी कुछ सीटें आगे चल रही है। यदि रूरल बेल्ट में जाटों किसानों की नाराजगी एक लेवल से आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी के रणनीतिकार आखिरी 2 दिन में माहौल संभालने में कामयाब हो गए तो पार्टी के लिए नतीजे अच्छे रहेंगे। अब दोनों पार्टियों के मजबूत और कमजोर पक्ष समझिए। बीजेपी पार्टी इस बार भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में दिख रही है। 18 मई को पीएम नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद पार्टी ने आखिरी चरण में पूरी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक बड़े नेताओं के चुनावी दौरे से हवा में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जीटी रोड जो बेल्ट है उसमें पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन 2019 का विनिंग मार्जिन बरकरार रखने में उनके उम्मीदवार के पसीने छूट रहे हैं। हिसार में कुलदीप बिश्नोई के एक्टिव हो जाने से पार्टी से ज्यादा उनके कैंडिडेट रंजीत चौटाला को राहत मिली है। कांग्रेस में शामिल हो चुके वीरेंद्र सिंह की बांगर बेल्ट के कम सक्रियता भी बीजेपी के पक्ष में जाएगी। बीजेपी के सामने चुनौतियां। कांग्रेस के अलावा प्रदेश में बीजेपी 10 साल सत्ता में है। जाटों किसानों की नाराजगी भारी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में इस बार बीजेपी नेता और उम्मीदवार जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं वैसा पहले कभी देखा नहीं था। इसी वजह से कई कैंडिडेट गांव से ज्यादा प्रचार नहीं कर सके। कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पहलू। आम जनता की बीजेपी सरकार से जो नाराजगी है उसे ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। बढ़ती बेरोजगारी, सरकार की नीतियां और पोर्टल राज से परेशान लोग बदलाव के मूड में हैं। सिरसा में शैलजा को उतारने का फैसला सही बैठ रहा है। ऐसी उम्मीदें पार्टी कर सकती है। सतपाल ब्रह्मचारी अगर जींद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अच्छे वोट ला सकते हैं तो सोनीपत का रिजल्ट भी चौंकाने वाला होगा। कांग्रेस के सामने चुनौतियां। नेताओं की गुटबाजी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। टिकट बंटवारे में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पसंद को जिस तरह तवज्जो मिली उससे वीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव जैसे बड़े चेहरे खुश नहीं हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी ने वोटिंग से हफ्ते भर पहले ही हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने अपने एफर्ट लगाए, लेकिन यहां कुलदीप शर्मा, विधायक शमशेर सिंह, सुमिता सिंह जो है वो एक्टिव नहीं नजर आए। 10-12 साल से संगठन न बनना पार्टी के खिलाफ ही है। इनेलो अभय चौटाला का मकसद सिर्फ पार्टी का सिंबल बचाना है। प्रदेश में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल में कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उसमें से कोई मुख्य मुकाबले में नहीं है। इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला अपनी पार्टी का इलेक्शन सिंबल चश्मा बचाने के लिए खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। जेजेपी दुष्यंत के उम्मीदवारों के लिए जमानत बचाने की चुनौती। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में जबरदस्त भगदड़ मची है। पार्टी बिखराव के दौरान में है। दुष्यंत के ज्यादा एमएलए अपने उम्मीदवारों की जगह बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार में लगे हैं। दुष्यंत की मां नैना चौटाला को हिसार में तीसरे स्थान पर रहने के लिए अपनी ही देवरानी और इनेलो उम्मीदवार सुनैना चौटाला से चुनौती मिल रही है। अगर जेजेपी इस बार चुनाव में जमानत बचाने में कामयाब हो जाए तो यह पार्टी के लिए उपलब्धि होगी। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।